सब शैतानी सारी इबलीसी, ठीक है ना, यानी इबलीस बन शैतान बन और जितने वहां मौजूद है सब उसी की ज़ुर्रियत है औलाद, ठीक है। तो हम झंडा लगाएं तो कहते हैं कि बिदअत है। हमने देखा उसी दारुल देवबंद के सदर गेट पर एक झंडा लगा, हमने क्या देखा, इनके दारुल देवबंद के सदर गेट पर एक झंडा लगा था। हमने कहा ये झंडा कैसा है? मौलाना साहब आपको मालूम नहीं है तिरंगा है, तिरंगा। हमने कहा हम तो देख रहे हैं कि तिरंगा है, लेकिन तुम तो कहते हो कि झंडा लगाना बिदअत है, तो फतवा देते हो झंडा लगाना बिदअत है, तो तिरंगा लगाना जायज कैसे? झंडा तो ये भी है ना, तो तिरंगा लगाना कैसे जायज है? कहा मौलाना साहब आपको मालूम होना चाहिए हम देश विरोधी नहीं हैं, हम देश के वफादार हैं, इसलिए इस देश की मोहब्बत में तिरंगा लगाया है। अबे हमने कहा अगर देश की मोहब्बत में तिरंगा लगाना जायज है तो फिर नबी की मोहब्बत में झंडा लगाना भी जायज है। अगर देश की मोहब्बत में तिरंगा जायज तो नबी की मोहब्बत में हरा झंडा जायज। अरे तूने तो दारुल देवबंद में सिर्फ लगाया है, हम तो जब नबी का जुलूस लेके निकलते हैं तो दोनों झंडे लेके निकलते हैं, हरा झंडा भी लेके निकलते हैं, तिरंगा झंडा भी लेके निकलते हैं, ताकि दुनिया वालों को बता दें हरा झंडा इसलिए लगाया है कि ये नबी की मोहब्बत में जुलूस निकाला है, और तिरंगा इसलिए निकाला है ताकि दुनिया को मालूम हो जाए हम नबी के वफादार भी हैं और अपने मुल्क के भी वफादार। इसलिए कि जो नबी का वफादार होता है वो देश का गद्दार नहीं होता। हम वफादार नबी भी हैं और देश के भी वफादार हैं। देख लो जुलूस की शान से चल रहा है, नबी के नाम का झंडा भी चल रहा है और देश के नाम का झंडा भी चल रहा है। मोहतरम सामीन किराम जरा गौर फरमाइए और जहन में नोट फरमाइए। हम इस तरह की बातें आपके सामने इसलिए कर रहे हैं कि आज जब हम इस तरह के काम करते हैं तो लोगों के पेट में निरोड़ उठने लगती है, परेशान होने लगते हैं। बहुत सारे लोग तो कहते हैं आप नबी की पैदाइश की खुशी तो मनाते हैं, नबी के वफात का गम क्यों नहीं मनाते? क्या कहते हैं? बहुत से सुनिएगा मेरी बात। इसलिए कि जमहूर के कौल के मुताबिक इन 10 जमहूर 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है, इनका जमहूर। और अलग तहकीक 2 शब्द कहते हैं रसूलुल्लाह की पैदाइश। मैं बहुत हिसाब से बोल रहा हूं ताकि बात गिरफ्त में ना आए। तो इन 10 जमहूर 12 रबीउल अव्वल को रसूलुल्लाह की पैदाइश, और आला हज़रत ने लिखा है कि किताब फतावा रसिया के अंदर 12 तारीख को ही रसूलुल्लाह की वफात है। उठा करके देखिए तो कहा जब पैदाइश भी उसी दिन है और वफात भी उसी दिन है तो वफात का गम क्यों नहीं मनाते हो, पैदाइश की खुशी क्यों मनाते हो? बात समझ रहे हैं ना? तो आइए मैं उन बेदाल के बूढ़ों को बता दूं जो किताब हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है सुन्नत के मदरसे में, वही किताब देवबंद में भी पढ़ाई जाती है। वही अभी लखनऊ चले जाओ नदवतुल उलमा में भी वही पढ़ाई जाती है, अलग किताबें नहीं पढ़ाई जाती है, किताबें वही है। अच्छा बताओ कुरान तो एक ही है लेकिन तर्जमे दो कैसे हो गए? और वैसे ही जब इन्होंने कुरान का तर्जमा बदल डाला तो दूसरी किताबों के तर्जमे बदलने में क्या परेशानी? बोलिए ना, कुरान बदल डाला, तर्जमा बदल डाला तो दूसरी किताबें बदलने में क्या परेशानी है?
ذرا غور فرمائیے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے بخاری کے اندر ہی تو یہ حدیث لکھی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا ناجائز و حرام۔ کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا کیا ناجائز و حرام ہے۔ تو جب کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا ناجائز و حرام ہے تو اب مجھے محبت سے بتاؤ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے ہوئے کتنا زمانہ گزر گیا؟ 1437 سال۔ نبی کو وصال فرمائے ہوئے کتنے سال ہوئے؟ 1437 سال۔ اور اسی 37 میں 63 ملا دو تو پورے 1500 سال ہو جاتے ہیں۔ یہ 1500 سال کا جشن منایا جائے۔ میں بالکل تحقیق سے بول رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ میں روزانہ درسگاہ میں بچوں کو تحقیقی باتیں ہی بتاتا ہوں۔ ہم ادھر ادھر کی اڑاؤ چمکاؤ باتیں نہیں کرتے۔ اس لیے میرے نبی کو وصال فرمائے ہوئے کتنا زمانہ گزرا؟ 1437 سال گزر گئے۔ نبی فرماتے ہیں شریعت کا حکم ہے، فتویٰ یہی ہے، قانون شریعت کی یہی ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ تو آپ بتاؤ تمہارے کہنے کے مطابق ہمیں نبی کی وفات کا